हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में मकर संक्रांति इस साल 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति पर स्नान और पूजा पाठ के साथ साथ दान का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन तुला दान का सबसे अधिक महत्व होता है। तुला दान करने से पुण्य मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन तुला दान का महत्व। तुला दान क्या होता है, व्हाट इज़ तुला दान, और तुला दान के नियम साथ में जानेंगे। तुला दान से जुड़ी एक पौराणिक कथा, यानी कि तुला दान की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल, संक्रांति, माघी और उत्तरायण जैसे कई नामों से इसे जाना जाता है। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान देते हैं, उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और सूर्य देव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुला दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर किए गए तुला दान से बहुत लाभ होता है। इससे कई गुना पुण्य फल मिलते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि तुला दान क्या होता है और इसके नियम क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो दान को बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान जीवन काल में किया गया एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल हमेशा साथ रहता है, यानी कि इस जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी इसका पुण्य कर्म हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन सभी दानों में तुला दान को पुण्य दिलाने वाला दान माना जाता है। तुला दान ऐसे दान को कहते हैं जो व्यक्ति के भार के अनुसार दिया जाता है। तुला दान में आपको स्वयं या जिसके लिए भी आपको दान करना है उसके वजन के बराबर अनाज का दान किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए। आइए जानते हैं तुला दान के नियम क्या हैं। दोस्तों, तुला दान करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जो असहाय हो या ज़रूरतमंद हो। कभी भी अघाए हुए को तुला दान ना करें, वरना इसका फल नहीं मिलता है। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद तुला दान करें। बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुला दान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। और मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन तुला दान का महत्व
और कई अधिक बढ़ जाता है। तुलादान में आप अनाज, नवग्रह से जुड़ी चीज़ें या सतनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब मैं तुलादान से जुड़ी एक पौराणिक कथा आपके साथ शेयर करती हूँ कि तुलादान की परंपरा कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुलादान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। इसके साथ ही तुलादान को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक और पौराणिक कथा है जो बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान दे दिया। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण को लेकर जाने लगे। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कोई कृष्ण को रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं था, और क्योंकि वह तो पहले ही नारद मुनि को कृष्ण का दान कर चुकी थी। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वह भगवान कृष्ण का तुलादान कर दे। इसके बाद एक तराजू लाई। तराजू के एक और श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना सब कुछ रखने के बाद भी कृष्ण की ओर का पलड़ा नहीं हिला। ऐसे में रुक्मणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दान वाले पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने ही तुलादान के महत्व के बारे में बताया था। ये थी तुलादान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि साल 2024 में मकर संक्रांति की पूजा का और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि में अपनी यात्रा समाप्त करके प्रातः 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्य काल है सुबह के 6:41 से शाम के 6:22 तक, और मकर संक्रांति महापुण्य काल है सुबह के 6:41 से सुबह के 8:38 तक। आइए जानते हैं कि साल में जितनी भी संक्रांति होती हैं उनमें मकर संक्रांति ही खास क्यों होती है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर आते हैं, और यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे, तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनि देव को आशीर्वाद दिया था कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है और यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व है। ये हेमंत और शीत ऋतु का संधि काल है। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में सर्दी के मौसम में आता है, और यही वजह है कि इस दौरान सूर्य की पूजा और खिचड़ी और तिल गुड़ खाने की परंपरा बनाई गई है, ताकि बदलते मौसम का सेहत और जीवन पर नकारात्मक असर न पड़े। कहा जाता है कि इस दिन गुड़, तिल
और बाजरे का दान करने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं और तिल के सेवन से, तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और कष्टों से राहत मिलती है। इसके अलावा अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए और इस दिन भगवान सूर्य और भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी की पूजा करने का खास महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।